हम लोगों ने अब तक कहाँ तक किया था? इंद्रजाल तक किया था, 64 तक किया था, 64 तक हम लोगों ने किया था। 63 तक सर, 63 तक किया था, 63 तक, 64 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 64 का जो स्विच वर्ड है वो है स्वाहा, SWAHA, स्वाहा। Excuse me, sir. I am new joining today. कोई बात नहीं, तो कोई बात यहीं से नहीं। कंटिन्यू करेंगे? यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपको जो भी नेक्स्ट बैच होगी ना उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अभी नोट्स में भी मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको ये नोट्स भी मिल जाएगी, ओके। बाकी आपको सिर्फ अभी अच्छा अच्छा, वो अगर कोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको किस समय फोन कर सकते हैं? आज तो मेरा 6 बजे दूसरा एक मेरा कल सेंटेंसी है, 6 बजे नहीं है, 7 बजे भी, 8 बजे से बाद ही, 8 बजे बाद ही मुझे। जी सर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग बात जो भी क्वेश्चन आंसर बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो अगला वर्ड है वो है स्वाहा। स्वाहा का कनेक्शन है महेश से। महेश मतलब जो शंकर भगवान है उनसे इसका कनेक्शन है, ठीक है। उससे इनका कनेक्शन है। अभी स्वाहा आपको पता है कि हम लोग क्यों यूज करते हैं? कोई बताएगा स्वाहा क्यों यूज करते हैं? कोई भी एक पर्सन बताइए, स्वाहा यूज क्यों करते हैं? करने के लिए, आहुति देने के लिए। यस, आहुति तो नहीं, आहुति तो उत्पाद करने के लिए, भस्म करने के लिए, प्रॉब्लम खत्म करने के लिए। yes, स्वाहा का जो वर्ड पूरा आपके पास एरन जी बहुत आवाज आता है। स्वाहा का जो वर्ड है वो नकारात्मक जो ऊर्जा है उसको जलाने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा है उसको जलाने। कनेक्शन किससे है वो? इसका आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा क्योंकि वो बहुत आवाज आता है। महेश से है, मतलब शंकर भगवान से है, ठीक है। इसका कनेक्शन शंकर भगवान से है। नकारात्मक ऊर्जा को आपको जलाना हो इसके लिए, किडनी की पत्री हो उसके लिए, किडनी की कोई भी पत्री हो या स्टोन हो उसके लिए, और बर्न एडिक्शन, कोई भी एडिक्शन को आपको बर्न करना हो उस टाइम आप स्वाहा जो स्विच वर्ड है उसका चैंटिंग करोगे, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, स्वाहा हम लोग चैंटिंग करेंगे फॉर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, किडनी स्टोन के लिए, और एनी टाइप ऑफ एडिक्शन उसको बर्न करने के लिए, उसको जलाने के लिए हम लोग स्वाहा का यूज करते हैं, ठीक है। सर 108 बार बोलेंगे ना? जैसे दूसरा है हमारा 65 नंबर का वर्ड है वो है वरुण। वरुण का कनेक्शन वरुण से ही है। और डिहाइड्रेशन अभी के लिए गर्मी तक, क्योंकि अभी गर्मी बहुत बढ़ रही है, आप लोगों को सभी से रिक्वेस्ट है आप वरुण का चयन कीजिए, या तो वरुण को आप अपने पास लिख के रख लीजिए, रेड पेन या ब्लू पेन या कोई भी पेन मिले उससे लिख के आप अपने पास रख लीजिए, ठीक है। उससे आपको बहुत अच्छा रहेगा। वरुण का जो चैंटिंग है हम लोग डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, सनस्ट्रोक के लिए, ज्यादा गर्मी लगती हो तभी भी, और हाई फीवर के लिए भी हम लोग वरुण का चैंटिंग करेंगे। वरुण का चैंटिंग हम लोग क्यों करते हैं? डिहाइड्रेशन, सनस्ट्रोक, ज्यादा गर्मी, हाई फीवर, इनसे बचने के लिए हम लोग वरुण स्विच वर्ड का चैंटिंग करेंगे, ठीक है। सर मतलब अगर जैसे हाई फीवर आ रहा हो बच्चे को या खुद को, तो उसके लिए आप मन मन में इस वर्ड का 108 बार चैंट करें। वरुण चैंटिंग करिए, बहुत अच्छा रहेगा। 108 बार? 108 बार, ठीक है ओके। सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट है 66 जिसका है सरस्वती माँ। सरस्वती माँ इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। जिसका कनेक्शन है सरस्वती माता से, इनका कनेक्शन है।
सॉरी कॉल आ गया था। अच्छे एजुकेशन के लिए, म्यूजिक के लिए, बुद्धि के लिए और एजुकेशन के लिए, म्यूजिक के लिए, बुद्धि के लिए और मेमोरी के लिए आप सरस्वती माँ चैंटिंग करोगे, ठीक है। और ऐसे भी अगर आपको लगता है कि आपको एज पर प्लैनेट्स देखा जाए कि राहु बहुत परेशान कर रहा है, कभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत से खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। अब बहुत ही सरस्वती माता का जाप करना है आपको, कुछ नहीं करना है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ सरस्वती माँ चैंटिंग करोगे ना, तो भी ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट रहेगा। कहीं पे भी किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ बहुत कुछ नहीं, सिर्फ सरस्वती सरस्वती इस तरह से आपको चैन करना है। ओके, चलिए। सर मैंने अभी अटेंड किया है इसको, आपने क्या कराया प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। इसका रिकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा मिल जाएगा, ठीक है। इसका रिकॉर्डिंग चालू है Okay. अभी, मतलब तो तुरंत मिल जाएगा। ठीक है। अभी सबसे बेस्ट पढ़ा रहा है और इसका रिव्यू कल मेरे पास आया था और डायबिटीज के लिए भी, और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया। और उन्होंने बोला कि सर अभी तो मेरी मतलब गोली भी बंद हो गई है, बहुत सारी चीजें मेरी बंद हो गई है। उन्होंने चेंडिंग किया था एक वर्ड, मैं अभी बताता हूँ वो वर्ड क्या है। एक्चुअली ये वर्ड है अश्विना, ASH अश्विना। अश्विना का कनेक्शन है अश्विनी ये कौन से नंबर पर है? 67 का है ये, 67। ओके। ठीक है। अश्विनी कुमार से इनका कनेक्शन है, अश्विनी कुमार से इनका कनेक्शन है और ये बहुत ही जबरदस्त जो है, इसको मैं बताता हूँ मैं क्या क्या है। हियरिंग्स के लिए, मतलब कानों की क्षमता आपकी कम हो गई हो तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। सही डॉक्टर पाने के लिए, सही डॉक्टर पाने के लिए, मेडिसिन को और इफेक्टिव बनाने के लिए, किसी भी मेडिसिन को आपको और इफेक्टिव बनाना है जिससे मेडिसिन आपको और अच्छे से काम करे, तो आप अश्विना चैंटिंग कर सकते हो। और अश्विना से आपको लगता है ना कि कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो रही जल्दी से, या मतलब जैसे कि पैरालिसिस हो, कुछ भी चीज हो गया ना, आप अश्विना चैंटिंग कर सकते हो। ये तो इतना ही इसमें दिया है, लेकिन मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है कि अश्विना इतना पावरफुल वर्ड है, अश्विना इतना पावरफुल वर्ड है जिससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी क्योर हो जाती है। सिर्फ आपको उसको डेली चेंट करना है, ठीक है। सिर्फ क्या करना है आपको, उसको डेली चेंट करना है। या तो फिर अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा बीमार है, आप उसकी के बाद भी आपकी से देखेंगे कि मुझे इसमें अलग से पर्सन दिखेगा, आप उसके हाथ पे रेड पेन से लिख दीजिए या ब्लैक पेन से लिख दीजिए, तो उसको रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। ओके, चलिए। 68 तो हमको ये डेली चेंज करना है, हम लोगों को नॉर्मल? यस, लोग नॉर्मल लोग वो भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। चलिए, अगला वर्ड है इंद्रा। अगला वर्ड है इंद्रा। इंद्रा बोलो या इंद्र बोलो। सर आपने क्या बोला, अगर कोई ज्यादा बीमार हो तो भी इसका यूज कर सकते हैं? जो बहुत ज्यादा बीमार हो ना, वो चैंटिंग नहीं कर सकता है। जैसे कोई पथारी में है, ठीक है, कोई बेड में चला गया, वो ज्यादा मतलब कुछ नहीं कर सकता है, तो उसके लिए तो हम लोग को उसके लिखना पड़ेगा, या तो फिर चैंटिंग कर सकता है तो वेल एंड बेटर है, तो फिर उसको आपको उसको लिख के छोड़ना पड़ेगा उसके हाथ पे अश्विना, ठीक है। चलिए, इंद्रा जो है वो है लग्जरीज के लिए यूज होता है। इंद्रा वर्ड, उसका कनेक्शन इंद्रदेव से ही है, ठीक है। लग्जरियस लाइफ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, और किसी से भी अपना काम निकलवाने के लिए। आपको अगर किसी से अपना काम निकलवाना है तो उससे पहले आपको
इंदिरा 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 इस तरह से चयन करना पड़ेगा, तो इसके बाद आपका कोई भी काम वो आसानी से हो जाएगा। समझ में आ गया? सर स्पेलिंग भेजिए ना, मैंने नहीं भेजा, भेजा मैं देखो, भेज दिया मैंने, देखो जी सर। भेज दिया। ठीक है, सर तो इनकी कनेक्टिविटी इंद्रदेव से है। ये इंद्रदेव से कनेक्शन है। इंद्रदेव से बोलना कि मैं आपका जो नाम है वो चैंटिंग कर रही हूँ फॉर मेरी लग्जरियस लाइफ के लिए, सुख शांति के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। और फिर आपको जैसा यूज है, अगर किसी चीज से काम निकलवाना है तो उस पर्सन का नाम लेके मुझे इनके पास से मेरा काम निकलवाना है, कर रही हूँ। ठीक है, सर वरुण काय के लिए, वरुण में लेट पड़ जाएगी क्या? वरुण डिहाइड्रेशन के लिए आपको इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, अभी तो अपना 5 रिकॉर्डिंग मिल जाती है। और विज्ञान का भी अगर किसी को मिस हो गए तो उसकी भी रिकॉर्डिंग अभी मिल गई है, देख लीजिएगा। अगला वर्ड है वायो। अगला वर्ड है वायो। वायु का कनेक्शन है वात संबंधित रोग से। वायु का कनेक्शन है वात संबंधित रोगों से। VAWO वायु में देता हूँ, डालता हूँ मैं। आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या ना कि माइक ऑन होता है, तो जो लोग हैंड फ्री डाल के बात करते हैं तो उनको बहुत वायो, VAYO, वायो। वायो का यूज होता है वात संबंधित, उसका कनेक्शन है वायुदेव से। उसका कनेक्शन है वायुदेव से। वात संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें आप यूज कर सकते हो। सांस लेने में प्रॉब्लम हो वो लोग यूज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए अगर आपको लगता है कि आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तभी भी आप वायो चयन कर सकते हो। ठीक है, और टेलीपैथी के लिए भी, टेलीपैथी मतलब हम लोगों ने टेलीपैथी में देखा था ना, बिटवीन चैन करते, यहाँ पे आप वायो चैटिंग करने से भी किसी के साथ भी अपनी टेलीपैथी, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, सर एक बात बार और संबंधी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है वही ना? हाँ वो गैस, मतलब गैस, वात से ही गैस सब बनता है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है सर। चलिए, कुछ पूछना था किसी को? सर व्हाट इज नकारात्मक सर? इसमें नहीं है। हेलो, नेगेटिविटी, नकारात्मक मीन्स नेगेटिविटी। थैंक यू। फिर आप बताइए। सर प्लीज सबको म्यूट। म्यूट ही थे लेकिन पता नहीं बार बार खोल देते। और नेगेटिविटी होती है, ठीक है, नकारात्मकता मतलब नेगेटिविटी होती है। ओके, 70 नंबर का स्विच वर्ड है, वो है सोमा। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए इसको। वायु का है, कनेक्शन है वायुदेव से। वात संबंधित रोग के लिए, सांस लेने में दिक्कत हो, कम्युनिकेशन और टेलीपैथी के लिए हम लोग यूज करते हैं वायु। ठीक है, चलिए। सर जैसे आपने टेलीपैथी के लिए बताया, मान लीजिए हम अपनी बात किसी तक पहुंचाते हैं इसके जरिए, तो मतलब अगर उस इंसान को कोई बात हमारी नेगेटिव लगती है तो कुछ ऐसा हो सकता है कि हम इसके थ्रू पहुंचाएं फिर भी उसको नेगेटिव लगे वो बात? नहीं नहीं, ये सिर्फ क्या है ना, सिर्फ आपका वायु से आपका कनेक्शन टेलीपैथी होती है, और इसके लिए ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। किसी भी हाँ। ये लिख तो देते हैं सीधे, ठीक है, जो सूत्र बनाते हैं वो लिखते देते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, बहुत मतलब एक प्रैक्टिस ऐसे भी आती है कि आपका टेलीपैथी इतना अच्छा हो जाता है कि आप क्या करते हो वो भी आप देख सकते हो। ठीक, ठीक है। और ऐसे में अगर आपको टेलीपैथी बेरीपैथी चीज करनी है ना, तो ध्यान बहुत करना पड़ता है, और हर कोई चीज और आदमी नहीं कर सकता ये सब चीजें। ठीक है, हर आदमी को बस की बात नहीं है ये सब चीजें। हाँ, हम लोग हमारे दिल के लिए कर सकते हैं भी, अपने पास एक मंत्र है जिससे हमारा कनेक्शन है वो आराम से हो सकता है।
बाकी उसके लिए साधना अपना सब करना पड़ता है। हाँ, ये वात संबंधित रोग के लिए आपको अच्छा रिजल्ट देगा, कम्युनिकेशन में भी अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि जिनको वात संबंधित प्रॉब्लम होती है ना, उनका कम्युनिकेशन ठीक नहीं होता है, उनका कम्युनिकेशन ठीक नहीं होता है। सर ये VAYU होता है या वाई वो कंफ्यूजन हो VAYO है, देखो VAYO वायु, ठीक है। चलिए Okay. अगला है सोमा। अगला वर्ड है SOMA, जिसका कनेक्शन है सोम रस से, जिसका कनेक्शन सोम रस से है, ठीक है। इंसोमेनिया के लिए, टेंशन से राहत के लिए, तो सोमरस पता है ना क्या होता है, जो देवता लोग पीते थे सोमरस, ठीक है, सेम वही है। आराम करने के लिए, इंसोमेनिया हो तो उससे राहत पाने के लिए, टेंशन फ्री रहने के लिए, और चिंताओं को भूलने के लिए हम लोग सोमा वर्ड का यूज करेंगे। इसका कनेक्शन है सोमरस से, इसका कनेक्शन सोमरस से है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, हमारा वर्ड है वो है सोमा, जिसका कनेक्शन है सोमरस से। इंसोमेनिया के लिए, आराम करना हो तब आपको लगता है कि अभी थोड़ा आराम करना है, उसके लिए। टेंशन से राहत पाने के लिए, चिंताओं को भूलने के लिए। सोमरस का सबसे बेस्ट मेथड है पानी वाला मेथड, पानी वाला मेथड, ठीक है। आपको सोमरस सोमरस चैंट करना है और उसके बाद पानी पीना है, 108 बार सोमरस पीना है, फिर आप 108 बार सोमरस चैंट करना है और उसके बाद आपको पानी पीना है, ठीक है। चलिए अगला एक वर्ड, सोमरस चैंट करेंगे कि सोमा चैंट करेंगे? सोमा चैंट करेंगे, सोमा। अच्छा सर, थैंक यू। सोमा चैंट करेंगे। अगला वर्ड है, लास्ट है, वो है 71, वो है परिवर्तन। परिवर्तन, जिसका कनेक्शन है श्री कृष्ण से, जिसका कनेक्शन है श्री कृष्ण से। इंसान की लाइफ में बहुत से चढ़ाव उतार रहते हैं, तो क्या होता है ना कि हमें एक ऐसा लाइफ में परिवर्तन चाहिए होता है, और आज के टाइम में परिवर्तन जो है ना वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप लिखिए कि आपको अपनी लाइफ में परिवर्तन लाना हो, अच्छा परिवर्तन, परिवर्तन मतलब अच्छा परिवर्तन लाना हो, अपने बिहेवियर में परिवर्तन लाना हो। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है बिहेवियर कैसा है, लेकिन जब दूसरे लोग बोलते हैं तब पता चलता है हाँ मेरा बिहेवियर ऐसा है। तो वैसे में आपको अपना बिहेवियर में भी परिवर्तन लाना हो, तब आप परिवर्तन जो वर्ड है उसका यूज करें, ठीक है। परिवर्तन है उसका यूज करेंगे। सर अपने जॉब से के लिए यूज कर सकते हैं, जॉब किसके चेंज के लिए, जॉब चेंज के लिए। यस, जॉब चेंज के लिए भी कर सकते हो। हर वो चीज जहाँ पे आपको परिवर्तन की जरूरत हो, हर वो चीज। मैं भी इसको आपको यही पूछना चाहता था कि आपको लगता है कि आपकी भी लाइफ में परिवर्तन की जरूरत है, कुछ न कुछ गलत हो रहा है तो उसमें परिवर्तन की जरूरत है। जी सर, बिल्कुल। जॉब में भी, लाइफ में भी। यस, लाइफ में भी, सब में। इस और ये वर्ड जो है ना वो बनाया हुआ है, ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ है, बिकॉज अगर पर्सन स्पेलिंग परिवर्तन की वही PARIVARTN। यस, PARIVARTN, परिवर्तन। सर घर के लिए भी चेंज करने के लिए भी बोल सकते हैं परिवर्तन तब? नहीं, घर को तो ही परिवर्तन करना है, घर को बदलने के लिए बदलना होता है ना आपको। हाँ, घर चेंज। हाँ, घर चेंज के लिए परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। घर चेंज के लिए आपको अलग में जाना पड़ेगा। ये तो सिर्फ अपने मन के लिए है, और ये सब चीजें है ना, परिवर्तन जो है ना वो हमारे दिल से है, ठीक है। मतलब दिल से, मतलब मेंटल कंडीशन से, मेंटल कंडीशन है, उसमें भी आप परिवर्तन यूज कर सकते हो।
तो बहुत जहां पे आपको लगे ना कि परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन हाँ इसका कनेक्शन मेन है, आपको कनेक्शन बोलना है कि हाँ इसका कनेक्शन इनसे है, श्री कृष्ण से है, और मैं मेरी लाइफ में परिवर्तन चाहती हूँ, परिवर्तन चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं ये वर्ड चैंटिंग। ओके, समझ में आ गया इतना? चलिए सर आज वायु का कनेक्शन किससे है सर? आपने बताया होगा बट आई थिंक मैंने मिस कर दिया शायद। वायु देव से। ओके ठीक है सर। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं अपने, एक सेकंड ना, हम लोग जान लेते हैं जीबू सिंबल्स के बारे में। हम लोग जान लेते हैं जीबू सिंबल्स के बारे में। आप में से बहुत लोगों ने जीबू सिंबल्स देखे होंगे, बहुत लोगों ने देखे होंगे। सर समझ नहीं आ रहा आप क्या वर्ड बोल रहे हैं। आप में से बहुत लोगों ने जीबू सिंबल्स के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? यस सर। जीबू सिंबल सुना है क्या बट है पता ये नहीं नहीं, पता। बट हाँ वी डोंट नो देम। ओके, विल लर्न जीबू सर, सिंबल्स, सीखेंगे। जीबू सिंबल्स क्या है? जीबू सिंबल्स जो है वो हमारी जो आत्मा है, मतलब हमारे जो हार्ट है ना, हमारा हार्ट उसी में से बने हैं। जीबू सिंबल्स हमारी जो जीबू सिंबल्स जो है ना वो हमारे दिल से बने हैं। मतलब किसी को ख्याल आया कि प्रॉस्पेरिटी का लेते हैं, क्योंकि सभी को वही चाहते हैं लोग, कि मैंने देखा, मतलब मेरे दिल ने देखा कि ऐसा एक सिंबल बन रहा है, ऐसा एक सिंबल बन रहा है जिससे ये सिंबल मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ से सिंबल इस तरह से ड्रॉ हो रहा है, सिंबल इस तरह से ड्रॉ हो रहा है, और ये वहां से बन रहा है प्रॉस्पेरिटी का सिंबल, वहां से बन रहा है प्रॉस्पेरिटी का सिंबल। जीबू सिंबल्स आप सबसे पहले एक चीज ध्यान रखें कि अपने लिए है, अपने दिल ने बनाया है, और वो सबसे पहले अपने पे क्या यूज हो सकता है, जीबू सिंबल्स का अपने पे क्या यूज हो सकता है वो आपको सबसे पहले ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कि एक हम लोग एक और वर्ड ले लेते हैं जीबू सिंबल्स में। चलिए एक वर्ड ले लेते हैं, वो है बैलेंस का। एक वर्ड लिया बैलेंस, जीबू सिंबल्स, वो हम लोग मैं आज आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप उसमें देखिएगा, मतलब बहुत आपको नॉलेज और आ जाएगा। बैलेंस का, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है बताइए? संतुलन, संतुलन। संतुलन। ठीक है, बैलेंस होता है। ठीक है, बैलेंस जीबू सिंबल वहां पे संतुलन। अभी आप बताइए मेरे लिए, मतलब मेरे लिए बैलेंस कहाँ कहाँ जरूरी है? दूसरों के लिए भी बात नहीं करता हूँ, फिर आप दूसरों के लिए बात में सोचिए, मेरे लिए बैलेंस कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? खुद के लिए, मुझे खुद के लिए करना है बैलेंस, तो ये मैं जीबू सिंबल क्यों ड्रॉ करूंगा? रिलेशन के लिए। किसके लिए? रिलेशन के लिए। सर लाइफ में संतुलन बनाने के लिए, मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, फैमिली बैलेंस, अपने दिल work-life दिमाग को balance. बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो सर चक्रास बैलेंस करने के लिए, इमोशन बैलेंस करने के लिए, सर अपने शब्दों को बैलेंस करने के लिए जो हम बोलते हैं। चलिए वेरी नाइस। एक्चुअली ये ना कहीं पे भी जीबू सिंबल्स का है ना हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता ना, इसकी वजह से फिर लोगों को जीबू सिंबल हार्ड लगते हैं, और फिर जहाँ पे भी हिंदी ट्रांसलेशन करके देते हैं ना वहाँ पे बड़ी फीस होती है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने आपको बैलेंस दे दिया और बता दिया कि इसका हिंदी वर्ड होता है संतुलन,
तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में, इतना तो मेरे माइंड में भी नहीं आता कि ये चक्रा बैलेंसिंग करेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन ये जिबू सिंबल्स में आप लोगों का रोल बहुत अहम है। यहाँ पे 46% है, यहाँ पे 46% है ना, उन सभी का यहाँ पे अहम रोल होने वाला है कि 46 लोगों का सोचने का तरीका अलग होगा, 46 लोगों का सोचने का तरीका होगा अलग होगा, और उसका यूसेज वो कैसे करेंगे उनके पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। ठीक है, तो कल भी 46 लोग प्रेजेंट रहिएगा, क्योंकि यहीं से बहुत और नॉलेज मिलते जाएगा सभी को। ठीक है, तो जैसे मैं पूछूं ना कहाँ इसका आप लोग कहाँ यूज करेंगे। चलिए, अभी हम लोग अपने लिए कर लिया, अभी दूसरों के लिए हमें बैलेंस करना हो तो कहाँ यूज करेंगे। मतलब दूसरों के लिए, फैमिली के लिए या दूसरे किसी के लिए करना है हमें, तो क्यों यूज करेंगे, उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां पे उसको बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। सर कोऑर्डिनेशन में थॉट प्रोसेस, किसी का बिहेवियर सर ठीक नहीं हो उसको बैलेंस करने के लिए। बिहेवियर के लिए दूसरा और आएगा स्विच बोर्ड, ये अपना ये आएगा, बिहेवियर के लिए आएगा। तो घर में पूरी लाइफ बैलेंस चले सबके साथ, हस्बैंड, बच्चे और रिलेटिव जो भी हैं, सबके साथ अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए। ओके, पिंकी मैम अभी बोलिए, क्या बोले आप। सर सबके साथ अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, कि फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनके साथ अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए। ओके ओके, वेरी नाइस। चलिए, और कहीं पे कर सकते हैं क्या, और कहीं पे दूसरों के लिए कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज, नहीं, हेल्थ इश्यूज में मतलब वो आपको मतलब वो सूट नहीं होगा। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में जो हम यस, वेरी नाइस, यही है सबसे मेन, यही है फाइनेंशियल जो हम हमारा जो अमाउंट है उसको सेविंग और खर्चा में बैलेंस। यस, ये मेन है। मैं यही सुनना चाहता था, मेन यही है कि हमारा जो हम लोग हमारी जो इनकम है, ठीक है, और हम लोग जो खर्चा करते हैं उसमें बैलेंस बना रहे, मेन यही है। इसके लिए हम लोग दूसरों को यूज करते हैं, ये है स्विच बोर्ड यूज करते हैं। जब आप यहाँ पे किसी ने सिंबल्स कहीं से किया है क्या। सर मैंने पहली बार सुना ये वर्ड। सर मैंने किया था। जिबू मैम तो एक्सपर्ट है जिबू सिंबल्स में, लेकिन तो नहीं मैम सर, क्योंकि वो डायरी भी मेरे पास यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैंने सीखा था, नोट्स भी लिए थे उनसे। भी ना इतना उसमें नहीं बताते। ठीक है, और दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे एक और चीज करेंगे, एज पर न्यूमरोलॉजी भी हम लोग करेंगे। ठीक है, एज पर न्यूमरोलॉजी भी हम लोग यहाँ पे बता देंगे, जिससे आपको भटकना नहीं पड़े। अच्छा डॉक्टर, अच्छा मिलना चाहिए, अच्छा आपको एस्ट्रोलॉजर मिलना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं से। और 88 जिबू सिंबल्स है ना, लाइफ चेंजिंग जिबू सिंबल्स है। जैसे कहना 88 जिबू सर सिंबल्स। वीडियो नहीं चल रहे सर, वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मतलब यूट्यूब में थोड़ा अपना डिलीट हो गया अभी। ठीक है, आप इसमें जा रहा है। आज मैं अटेंड नहीं कर पाया, मैंने अभी चालू किया है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगी। सर वो नेम वाला जो होता है ना, लेटर्स वाला न्यूमरोलॉजी, वो बताइएगा। लेटर्स वाला तो अभी ज्यादा उसको शेयर नहीं किया है, बिकॉज ये पूरी नई चीज है। ठीक है, लेटर्स वाली न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग बॉर्न लेते हैं ना, वो फिक्स है हम लोगों का। ये देखो, शिवरामन जी ने बहुत अच्छा लिख के भेजा है, अपने हार्ट और माइंड में बैलेंस रहे, अपने हार्ट और माइंड में बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है, चलो थैंक यू शिवराम जी। एक्चुअली यही जिबू सिंबल्स में सीखना है, यही चीज जिबू सिंबल्स में सीखनी है कि क्या क्या बैलेंस हो सकता है लाइफ में, कितनी जरूरी है। तो 88 हाँ, बैलेंसिंग ये भी होना चाहिए कि क्या होता है ना कि बहुत लोग, कुछ लोग धार्मिक हो जाते हैं,
ठीक है, वो वर्क पे कहीं पे, फिर अपनी फैमिली लाइफ वो पे टाइम नहीं दे पाते, ज़्यादातर भगवान के पास टाइमिंग देते, फिर फैमिली में नहीं दे पाते। तो वहाँ पे भी आप एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हो इस ज़ीबू सिंबल से। तो ज़ीबू सिंबल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। सर ज़ीबू क्या ये लैंग्वेज का नाम है या किसी कंट्री का नाम है, किसी प्लेस का नाम है? ज़ीबू सिंबल ही है, ठीक है, वो सिंबल बनाए हुए, मतलब ये कुछ चाइना का कहीं से आया हुआ है, सब सिंबल्स है, ऐसे बहुत सारे ऐसे सिंबल्स है, 88 टोटल सिंबल्स है, और जिसको कोई भी यूज कर सकता है। इसमें आपको ना ही उसको आपको ज्यादा सीखने की जरूरत है, ज्यादा मतलब कुछ सिंबल ऐसे आते हैं ना, जैसे सिगिल्स, कुछ सिगिल्स है उसको आपको ड्रॉ करना सीखना पड़ता है, तो क्यों बनने या कैसे बनने, उसमें आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल में कुछ कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप चाहो तो एडवांस में भी आप वो बना सकते हो अपने घर के लिए। यहाँ पे हमारी मैडम है मधु मैडम, उन्होंने बहुत अच्छा तरीका भी निकाला है। मधु मैम, आपने जो तरीका निकाला है वो बताइए ना थोड़ा। सर डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, बैलेंस के बाद आपने कुछ और तो नहीं बताया अभी? नहीं, कुछ नहीं बताया। वो एक्सपर्ट मतलब मैम आप हो गए यहाँ पे? चलिए, लगता है मधु मैम बिजी है। एक्चुअली इन्होंने एक तरीका निकाला है, और टोटली 88 ज़ीबू सिंबल्स उन्होंने ड्रॉ करके रखे हैं, और उसका एक बॉक्स बनाया है, उन्होंने, फिर उस बॉक्स में 88 ज़ीबू सिंबल्स बना के उन्होंने डाल दिए। अब क्या करते हैं, सॉरी कॉल आ जाता है, तो अब क्या करते हैं वो, डेली 2 ज़ीबू सिंबल्स निकालते हैं, डेली 2 ज़ीबू सिंबल्स निकालते हैं, जो निकले वो अपने घर में वो ड्रॉ कर देते हैं। डेली अलग अलग आते हैं, कभी प्रॉस्पेरिटी का आएगा, कभी अबंडेंस का आएगा, कभी ब्यूटी का आएगा, क्योंकि सारे के सारे 88 तो हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 88 ड्रॉ करने में टाइम लग जाएगा। तो डेली उन्होंने ऐसे प्रैक्टिस बना ली है कि 2 ज़ीबू सिंबल्स निकालते हैं और हवा में उसको ड्रॉ करते हैं। उसके यूसेज भी है, मैं बता दूंगा उसको कल कि उसका यूसेज आप कहाँ-कहाँ कर सकते हो। उसके कलर्स भी लिखे हुए हैं कि इस कलर से ड्रॉ करना है, और इसका ऑर्गन कौन सा है, बहुत सारी चीजें इसमें है। आपको आप पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको सब बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है क्या? सर हाँ, ज़ीबू सिंबल में से कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है ना? जैसे हमने कोई ड्रॉ, जैसे आपने बोला हवा में ड्रॉ करते हैं, तो सर मान लीजिए हमने कोई सिंबल माइंड में सोच लिया और हम गलत ड्रॉ कर गए, उसे नहीं सही ड्रॉ किया, तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होगा ना? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना कि हम लोग अभी जिस फील्ड में है ना, हम लोग अभी जो सिखा रहे हैं ना, वो सारी हमारे दिल से बनी है। ज़ीबू सिंबल्स, अगर आपका गलती से गलत भी बन गया तो उसमें कुछ, ये सारी चीजें दिल से बनी है, ठीक है, ओके सर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। ठीक है। सर मैं एक शेयर सर करना ये चाहती हूँ। 7 नंबर वालों के लिए कुछ टिप्स बता दीजिए। 7 नंबर के लिए कुछ भी नंबर या कुछ स्विच वर्ड जो आपको लगता है कि हाँ बताना चाहिए। 7 नंबर चैन कीजिए, WITH विथ, WITH विथ चैंटिंग कीजिए। और होता क्या है ना 7 नंबर वालों के साथ, कि उनकी लाइफ में सपोर्ट नहीं होता है, ठीक है, उनकी लाइफ में सपोर्ट नहीं होता है। ऐसा है कि आपके साथ? हाँ इतना ज्यादा नहीं है सर सपोर्ट, मतलब एक तरह की मिनिमल है। सपोर्ट नहीं मिलता है, और ये लोग मेहनती बहुत होते हैं, ये लोग बचपन से ही इनको मतलब काम काज करने चला जाना पड़ता है। कितनी एज में हमने काम चालू किया था? पहली सैलरी कितनी एज में ली थी? पहली सैलरी अगर सही में बताया जाए तब तो
सर 16 में आ गया था, वैसे अगर सरकारी की बात किया जाए तो 18 में आ गया। 16 में ही सैलरी चालू होगी क्योंकि इनको बहुत स्मॉल एज में काम काज चालू करना पड़ता है। सर जैसे ट्यूशन पढ़ाता था ना तो उसमें मिल जाते थे वही मैं बोला 700, फिर धीरे धीरे 1200 मिले, फिर 2200 मिले, फिर सैलरी, तो तब तो जॉब हो गया, तब तो अलग ही हो गया। हाँ, वो मतलब बहुत छोटे इसमें से आप लोगों को स्ट्रगल चालू हो जाती है बहुत छोटे एज में, मतलब इनकम सपोर्ट किस चीज से, मतलब पैसों से आप कहना चाह रहे हो या रिलेशंस में भी? सॉरी, जैसे आप सपोर्ट बोल रहे हो ना कि 7 नंबर वालों को सपोर्ट नहीं मिलता या कम मिलता है, तो मनी वाइज सपोर्ट नहीं मिलता फैमिली से या फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिलता है क्योंकि उनका जो नेचर होता है ना वो थोड़ा अलग होता है। उनका नेचर सबसे अलग होता है, उनको ज्यादा दोस्त नहीं पसंद होते हैं, उनको ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं पसंद होती है, तो इसकी वजह से वो लोग अलग ही रहते हैं। सर खड़ूस टाइप होते हैं। यस, ऐसा होता है, मतलब उनको ये सब पसंद नहीं होता है, उनको सिर्फ पसंद होता है अपनी लाइफ, अपने बच्चे, वही ज्यादा पसंद होता है। तो ऐसा तो नहीं है। मेरे हस्बैंड 7 है एग्जैक्टली। ऐसा ही होता है। नहीं, मैं तो 7 हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा बातचीत करती हूँ, सबसे मिक्सअप होती हूँ, अच्छा लगता है मुझे तो बातचीत करना मिलना। नहीं, यहाँ पे एक चीज है। सर ठीक बोल रहे हैं, एकदम बहुत एकदम मिल रहा है। मैं तो 7 नंबर हूँ ना, मैं 7 हूँ, अपना प्रैक्टिकल बोल रही हूँ मैं। सर तो नहीं, ठीक बोल रहे हैं। यहाँ पे सर बोल रहे हैं। एक चीज है, कभी भी कोई भी बुक ऐसी बनी है कि लेडीज न्यूरोलॉजी और जेंट्स न्यूरोलॉजी, कभी भी कोई भी ऐसी न्यूरोलॉजी नहीं बनी है लेडीज और जेंट्स। वो तो यहाँ पे इक्वली होगा सबके लिए ना। कोई इक्वली बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कि अगर यहीं पे आप बहुत बार होंगे, बहुत बार क्या बोलते हैं कि मंदिर जाना वो सब आपको पसंद होगा कि हाँ चलो इसकी पूजा करो, ये सब चीजें आपको इंटरेस्ट होगा, लेकिन यहीं पे अगर कोई मेल 7 वाला होगा ना तो वो ये सब चीजें में इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो वो इतनी सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेगा। समझ में आ गया? गुरुजी मेरा बेटा 7 नंबर का, उसको वो काम से बड़ा परेशान रहता, मेरा काम नहीं अच्छा चल रहा, मेरा काम नहीं अच्छा चल रहा। अब वो तो रहता है, उसको पूरा डिटेल में मतलब करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम होती है, और अभी तो नई चीजें आ गई है। सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो सेटिस्फेक्शन लाइफ में कभी होता ही नहीं है। सर उनको ग्रेटिट्यूड ही नहीं रहता, देखो जी। यस, उनको कुछ वो किसी के बारे में मतलब ये चीज रखते ही नहीं है, ग्रेटिट्यूड भी नहीं करते हैं और किसी का एहसान भी नहीं मानते कभी भी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।